नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ जनता जंक्शन न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में बहराइच में हुई घटना, उसकी चर्चा है वो पूरे भारत में हो रही है। किसी का कहना है कि जो राम गोपाल मिश्रा हैं उनकी गलती थी, जिस तरह से आपत्तिजनक गाने बजाए थे। साथ ही झंडा लगाने के लिए जो दूसरे धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, उनके घर पे जाना भी गलत बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। साथ ही जिस तरह से उनके पूरी बॉडी में गोली मार के पूरी बॉडी को छल्ली कर दिया जाता है। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि उनके नाखूनों को भी खींचा गया। इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, इतनी मिनिमम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। इसको लेके काफ़ी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो एकदम बौखला गए, जिसके बाद वहाँ पे इस तरह की स्थिति बन गई कि शोरूम तक के जला दिए गए, प्रदर्शन होने लग गया, कई चीज़ों को आग के हवाले कर दिया। अब इसके बाद वहाँ के कई ऐसे आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया। अब 2 आरोपी हैं जिनमें से एक की बताई जा रही है कि एनकाउंटर हो गया है, हालांकि पैर पे गोली लगने की ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। जनता इसको लेके क्या बोलेगी, जनता का क्या मत है, इस पे बात करेंगे जनता से। हम क्या नाम? बरकत रेहम। मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत। हम क्या कहेंगे, आप जिस तरह से बहराइच में घटना हुई इसको लेके विपक्ष भी लगातार घेर रहा है योगी आदित्यनाथ को। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जहां सुरक्षा की बात करते हैं अपनी जो यूपी में है, कहा जाता है कि यूपी बहुत सुरक्षित है, महिलाओं के लिए हर किसी के लिए सुरक्षित है, वहाँ पर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं प्रयागराज से ही हूँ और आप जो बोल रही हैं यूपी में सुरक्षा की बात, मैंने पूरा प्रयागराज से लखनऊ तक अभी ट्रैवल किया है पिछले महीने ही। तो सुरक्षा की जो बात कह रही हैं वाकई ही सुरक्षा है। और महिलाओं के लिए कहिए, मैं तो ऐसा नहीं मानती कि सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए। और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है यूपी में। ये ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्रैवल किया है वहाँ पे और लगातार 15 दिन में वहाँ रही हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखती हूँ मैं यूपी में। और अभी आप अगर पर्टिकुलर केस की बात करिए तो बहराइच हिंदुओं को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, हर जगह मारा जा रहा है, ये कोई नया तो है नहीं, लेकिन कितनी बेदर्दी से मारा गया है। बड़ा सवाल तो ये है कि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पे यकीन करें, देखिए मैंने तो विज़िट किया नहीं है बहराइच, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स को, उसके नाखून तोड़ दिए गए, आंखें तोड़ दी गई, मारा गया बुरी तरीके से, उसको कई बार कई जगहों पे मारा गया है, कितना बहुत जाहिल तरीके से और बहुत दर्दनाक बंदूकों से जिस तरह से कट्टे से हमला किया गया, क्या ये पहले से प्लानिंग लगती है? पत्थरबाजी भी देखी गई कि वहाँ पे छतों पे पत्थर भी जमा निकले हैं, कितने छर्रे निकले हैं, बहुत बड़ी। देखिए, हिंदुओं को मैंने पहले इनिशियली कहा था टारगेट किया जाता है, हर जगह पे ये हो रहा है क्योंकि हिंदू भाई जो है बहुत सहीचूड़ है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सब्र है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली, बहुत ज़्यादा कोई हम पत्थरबाजी नहीं करते। देखिए, आपने कहीं पत्थरबाजी देखी या आपने देखी कहीं पे कोर्ट जला दिए हैं या पुलिस स्टेशन जला दिए? हुआ? हमारा हिंदू भाई मारा गया, हर्षा भी मारा गया था। सिर्फ हर्षा ने क्या लिखा था, हिजाब के बारे में कुछ लिखा था, उसे मार डाला गया था, वो भी एक हिंदू भाई था। तो मेरे हिंदू भाई हर जगह पे, यूपी नहीं पूरे भारत वर्ष में टारगेट किए जाते हैं, उन्हें मारा किया जाता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है और उन्हें मारा जाता है। और ये थम नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो चीज़ों में बड़ा सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष और तूल देता रहता है गलत मुद्दों को। और वो विपक्ष का काम है सही मुद्दों पे बोलना, वो सही मुद्दों पे तो बात कर नहीं पाते। वो पक्ष के लोकमेंट करते हैं, वो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। और जब अपीजमेंट की राजनीति करते हैं तो हम संरक्षण देते हैं किसको? जो जुल्म करने वाले हैं, जो मर्डरर्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको ही हम संरक्षण दे रहे हैं। ये गलत मैसेज जा रहा है समाज में। जो भी इसके कातिल हैं उन्हें कड़ी सी सजा की मांग करती हूँ मैं, और ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, बहुत हो गया। कुछ मैम हिंदू पक्ष के लोग हैं वो गलत ठहरा रहे राम गोपाल मिश्रा को, कह रहे हैं कि आपत्तिजनक गाने बजाए थे। जिस तरह से किसी के घर में घुस के झंडा फहराने के लिए अगर उसकी छत पे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेगा। मार नहीं देंगे किसी को। ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जस्टिफाई करते हैं ऐसी मौतों का। उनके घर का बेटा मरेगा ना, उनके घर का पति, भाई, पिता, बेटा जब मरेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तब उन्हें पता चलेगा असलियत क्या होती है। आप किसी को मार नहीं सकते, झंडा फहराए, गाने गाए ना गाए, उसे मारा कैसे? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जब तक हम
इसके ऊपर कारगर रूप से काम नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी और सिर्फ हम और आप बातें करते रहेंगे बंद कमरों में या खुले आसमान के नीचे। हम सिर्फ बातें करते आए हैं और बातें करते रहेंगे और ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे लोग मरते रहेंगे, मेरे हिंदू भाई मरते रहेंगे। कब तक मरते रहेंगे? बड़ा सवाल ये है। आज हम सबको एकजुट होकर के इसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, उसकी जस्टिस के लिए फाइट करनी चाहिए। ये कोई पहला हिंदू भाई नहीं है जो मर गया, ऐसे हजारों है, लिस्ट में सिर्फ ऐड ऑन हो गया है। दूसरा नंबर जल्द आएगा। आप अब भी सो रहे हो, जब जब हिंदू सोया है तब तब कटा है। तो आप सबको एकजुट होने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है इस अनजस्टिस के खिलाफ। मैम, विपक्ष ये भी कह रहा है जैसे ही लोकसभा में योगी आदित्यनाथ का दबदबा कम हुआ है तब से इस तरह की स्थिति और सामने आ रही है। विपक्ष कोई काम नहीं करता, सिर्फ भ्रम फैलाता है। योगी आदित्यनाथ का दबदबा कहीं नहीं खत्म हुआ, इनका दबदबा नहीं, ये तो खुद समाप्त हो गए। दबदबा उनका नहीं खत्म हुआ, आज भी उतना ही है, ये खुद समाप्त हो गए। कांग्रेस मुक्त भारत चल रहा है। कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती रहती है, अक्सर हिंदू मुस्लिम वाला चलता ही रहता है, पर देखा जाए पंडाल तो हर जगह पंडालों पे हमला किया गया, पत्थरबाजी, चाहे वो यूपी हो चाहे वो हैदराबाद हो, हर जगह। कब तक की आखिर ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, बहुत पॉपुलेशन है इस कंट्री का, तो क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। सरकारें कारगर हैं, लेकिन हम सबको उनका साथ देना होगा। और जो विपक्ष है, जब वो विफल हो जाता है अपने एजेंडा में, तो ऐसा बोलना शुरू कर देता है। योगी आदित्यनाथ पहले भी रॉक करते थे, आज भी रॉक करते थे, कल भी रॉक करेंगे। योगी आदित्यनाथ रॉक्स। ठीक है मैम, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अजय खुल्लर। सर, क्या कहेंगे आप बहराइच में जो घटना हुई, राम गोपाल मिश्रा को इतनी बेरहमी से मारा, आखिर क्या ये पहले की प्लानिंग थी? जो कट्टा बंदूक जिस तरह से गोलियों से छल्ली कर इंडिया में जितने भी दंगे होते हैं ये सारे प्री प्लान्ड होते हैं। पहले ये हमें मारते हैं, फिर हम जब मारते हैं फिर अमन कमेटी लेके आते हैं, शांति बहाल करो, दो पक्ष के लोग आते हैं, पहले हमें मारते हैं, हमेशा ये होता है और हम मार खाते आ रहे हैं। हम यूथ को मोटिवेट करते हैं, अपने लेवल पे जितना हो सके लड़ो। और योगी आदित्यनाथ की जो बात करी, उनके साथ चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा यूपी को। मैं 20 साल से पूरा यूपी ट्राई करा हूँ, टूर किया हुआ, डिस्ट्रिक्ट में घुमा हुआ। अब 22 करोड़ की आबादी पे कितने पुलिस वाले लगा दोगे आप बताओ, मुझे बताओ। 22 करोड़ पॉपुलेशन है, अब हर 5 बंदों एक पुलिस वाला दे दोगे? सेफ्टी सिक्योरिटी मैम ये बहुत बड़ा इशू है। और हाँ, जैसे मैम ने कहा, हिंदू पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, क्योंकि हमें यूनिटी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई ये है, हिंदू वर्ण नहीं है। यही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी रामनवमी की प्रोसेशन निकलती है तो सिक्योरिटी होती है साथ में। आप सोच सकते हो कि दुनिया की पत्थरबाजी ना हो जाए, कहीं आगजनी ना हो जाए, इस तरह की घटनाएं इनका काम ही है। अब देखो, आज वेस्ट बंगाल में आसाम के कुछ जिलों में और बहुत सारे एरियाज में आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा नहीं सेलिब्रेट कर सकते। पंडाल तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, मार देते हैं। इनको इतने सालों से जो खुली छूट मिली है ना, ये यही कारण है, हम लोग पीसफुल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब से योगी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा देखने को मिला है, तब से इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली है। विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। हिंदू जागा है, हिंदू थोड़ा सा जागा है। ये हिंदू मुस्लिम मत बोलिए आप, हिंदू थोड़ा जागा है, वो सबको तकलीफ होती है। सेकुलर सिर्फ हिंदू होता है और कोई सेकुलर नहीं होता, मुझे गिनवा दो। ना सिख सेकुलर है, ना क्रिश्चियन सेकुलर है, ना बुद्धिस्ट सेकुलर है, सिर्फ हिंदू सेकुलर है। हिंदू को गाली देता है और किसी धर्म में नहीं होता। तभी हम मार खाते रहेंगे। मेरी तो उम्र हो गई और यूथ को हम मोटिवेट करते हैं, लड़ो तुम लोग जाके। ठीक है सर, आप किस तरह से देखते हैं सर बहराइच की घटना को? आपने ये बोले जो हिंदू मुसलमान बीजेपी करा, हिंदू मुसलमान बीजेपी करवा देंगे। आप ये बताओ, राजस्थान में जो घटना हुआ था, कन्हैया लाल को सत्ता से जुदा कर दिया गया था। जब कांग्रेस की सरकार थे वहाँ पे, तो उसको 5 लाख में मुआवजा दिया था। जब इकबाल अंसारी को वहीं पे छोटी चौपड़ जयपुर में हत्या होता है, उसको 40 लाख रुपया दिया जाता है। क्यों भाई? वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं थे। आप एक समुदाय के वक्फ बोर्ड बना के दिए, हिंदू मुसलमान नहीं थे। एक समुदाय को पर्सनल बोर्ड बना के दिए, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे। अब इमामों के तनख्वाह दिए, क्यों? हिंदू मुसलमान नहीं थे। हज यात्रा के सब्सिडी दी, के हिंदू मुसलमान नहीं थे। क्यों नहीं दिए? हिंदू बोर्ड बना के क्यों नहीं दिए? हिंदुओं के घूमने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए?
आपने, लेकिन आप एक तरफा एक समुदाय को मजबूत करने का काम करते हैं, एक समुदाय को जाति में बांटने का काम करते हैं। आपने राहुल गांधी बार बार बोलते जाति की गणना, तो मुसलमानों की जाति की गणना कराओ, उसको मैं 17 जाति कराओ, कौन सा आठवीं से कमजोर है? कहना है कि राम गोपाल मिश्रा की ही गलती थी जिस तरह से वो झंडा लेके उनकी छत पे लहराने गए थे और आपत्तिजनक गाने चल रहे थे। अगर राम गोपाल मिश्रा की गलती था क्या उसको गोली मार दोगे, 20 गोली मार दोगे, नाखून निकाल दोगे, उसको करंट लगा दोगे? उसके मतलब जो गणेश पूजा विसर्जन में सूरत में जो पत्थरबाजी किए थे ऑटो में से आकर के, 2-4-5 मुसलमान मदरसे से आकर के, तो क्या करना चाहिए? उसको नाखून निकाल देना चाहिए, गर्दन काट देना चाहिए। लेकिन आज के बाद ये भी कहना चाहिए, आज के बाद जो पत्थरबाजी करेगा उसको 20 गोली मारना चाहिए, अब 20 को नाखून जिंदा उखाड़ देना चाहिए, तभी मारेगा। प्लानिंग लग रही थी क्या है कोई जिस तरह से? में पहले से प्लानिंग होते हैं, उनके पास हमेशा 1000-2000 आदमी इकट्ठा होते हैं, फोन करते हैं, गाड़ी भर के आ जाते हैं। हमारा सरकार की विफलता है, हमारा केंद्र सरकार का। आपने मंदिर के जो नियंत्रण है महंतों के ऊपर सौंपना चाहिए, ताकि गुरुकुल खुलेगा, उसमें 1000-2000 बच्चे पढ़ेगा, हमारों की भी जरूरत पड़ेगा, एक बार में 10,000-5,000 बच्चे आ सकते हैं गुरुकुल खोलने के बाद। लेकिन हमारा भारत सरकार, हमारा जनता, हिंदू जानबूझ के मार खा रहे हैं, ये मार खाते ही रहेंगे। इनको जूस में मूत मिला के पिलाते हैं, बिरयानी में थूक मिला के पिलाते हैं, अब पीते भी हैं। अगर आपको बकरा खाने के शौक है तो बकरा काटना भी सीखो, मुर्गा खाने के शौक है तो मुर्गा काटना भी सीखो, अगर बिरयानी खाना है तो बिरयानी बनाना भी सीखो। उसी दिन आप सब आगे बढ़ोगे। आज इजराइल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भारत को भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो अपना बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। ठीक है सर, आप किस तरह से देखते हैं सर बहराइच में जो घटना हुई राम गोपाल मिश्रा के साथ, जिस तरह से उनको मार दिया गया, कहा जाता है कि वो झंडा फहराने के लिए गए, आपत्तिजनक गाने बजा रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी को बचना है तो आप आरोप लगा दीजिए आपत्तिजनक गाने। भाई, जब आप इस देश में देखते हैं मुसलमानों द्वारा चाहे जितनी रैली निकाली जाए, एक घटना आप बताइए जिसमें हिंदुओं द्वारा पथराव किया जाए, हिंदुओं द्वारा रोक लगाया जाए, हिंदुओं द्वारा अवरोध पैदा किया जाए, जो कि मुसलमानों के गाना देखिए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमसे जो भिड़ेगा हम उसका सर्वनाश कर देंगे वगैरह वगैरह उनकी भाषा में, और ये गाते हुए निकलते हो तुम। अभी गाजियाबाद की क्या दुर्दशा हुई देखे नहीं थे आप? ये कहिए बाबा की सरकार थी, बाबा का खौफ था, बाबा का जो सेना है बहुत तैयार था। बाबा की सरकार में और बाबा के राज्य में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। यही तो गड़बड़ हुई। पहले हमारे देवी के मूर्ति पे पत्थर चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं तुम्हारे गाने हमारे सामने नहीं बजने चाहिए। भाई, जब इतनी आपत्ति तुम कर दोगे, हमारी मूर्ति को तोड़ दोगे, तो अगर हमारा एक व्यक्ति जाकर आपकी छत से आपका झंडा हटा दे तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। भाई साहब, हम अपने ही देश में आज डरे हैं, सहमे हैं। कारण एक है, यहाँ कारण एक है, दोगले राजनेता इस देश में आ गए हैं। दोगले राजनेता आ गए हैं, जाति के नाम पर बांटो 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 बांटो। संकेत समझ के कहा मैं कर रहा हूँ, जात के नाम पे बांटो बांटो बांटो। जब कहा जाता है कि आप बार बार जाति जनगणना की चर्चा क्यों करते हैं, इसीलिए जाति जनगणना की चर्चा करते हैं ताकि एक आदमी मर जाए, एक आदमी मरे तो उसके नाम के पीछे मिश्रा खोजो, एक मरे तो उसके नाम के पीछे सिंह खोजो, एक मरे तो उसके नाम के पीछे यादव खोजो, और मारने वाले के नाम का पीछा मत करो, क्योंकि मारने वाला बहुत डरा है, बहुत सहमा है, मारने वाले की भावनाएं आहत हो गई थी। बाबा से, योगी आदित्यनाथ बाबा से क्या अपराधियों ने डरना बंद कर दिया जो इस तरह की घटनाएं बार बार यूपी से आती रहती है? ठीक उपचुनाव से पहले भी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, अपराधियों पर बहुत नियंत्रण लगा है। ये कह देना एक ही बार में कि लगातार कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी थी 15 साल पाइप लगा देने सीधी हो जाए तो नहीं होने वाली। अभी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है। अभी उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए आदित्य योगीनाथ जी की बड़ी आवश्यकता है और ये ज़रूरत है। और ये जो एनकाउंटर हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हो भाई? 25 से 30 गोलियां उतारने वाला, करंट मारने वाला, पेचकस से वार करने वाला आम आदमी नहीं है। एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं बहुत ट्रेनिंग दिया हुआ आतंकवादी है, एक तरीके का आतंकवादी है। प्लानिंग लगती है क्या? ये पहले से प्लानिंग कर रखी थी? मैं आपको पेशकश दे दूं, आप मेरे आंख में घुसर पाएंगी? है कुवत आप में है? या कोई खड़ा हो, मैं उसे गाली भी दे दूंगा, थप्पड़ मार सकता है। 35 गोली उतारने से पहले वो खुद मर जाएगा। अगर एक आम इंसान होगा, बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, करंट आप छुआएंगे, इतनी सामर्थ्य कैसे पैदा हो जाती है? सोचिएगा, ये सब ट्रेनिंग है भाई। नाखून निकालना, अरे हम कहते हैं हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, कांटा निकालते समय हमको दया आ जाती है, यार सामने वाले को दर्द हो रहा है, ले चलो डॉक्टर के पास। अपराधियों को सजा क्या होनी चाहिए? इलाज। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है, परिवार को कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। इनका इलाज होना चाहिए। अगर ये अपराधी तत्व हैं तो अपराधी तत्वों का स्थान भी
ऊपर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर सैकड़ों से अधिक महिलाएं हैं तो सभी की सुरक्षा होना चाहिए। अगर एक भी पुरुष किसी महिला के साथ बदतमीजी किया, उसका इलाज होना चाहिए, उसकी आवश्यकता इस धरती पे नहीं है। अगर एक भी अपराधी तत्व जिहाद के नाम पर गोली चलाएगा तो गोली से ही उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि गोली चलाने से पहले ही तुम मनुष्य नहीं रह गए, गोली चलाने से पहले ही तुम भारत के नागरिक ही नहीं रह गए। और जो गोली खाया है वो मुसलमान नहीं है, वो सिख नहीं है, वो हिंदू नहीं है। जो जिसका इनकाउंटर हुआ है वह एक अपराधी है और अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए। लंगड़ा इनकाउंटर किया, इसका दुर्भाग्य है। उसका सीधे ठिकाना लगा देना चाहिए जहां उनकी बचपन की इच्छाएं रहती हैं। मदरसे से ट्रेनिंग दी जाती है ना, मरेंगे तो वहां जाएंगे जहां पर 72 फीट के पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो वहीं भेज दिया जाए। उनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ।